कॉमेडी करियर से सियासी गलियारों में एंट्री करने वाले भगवंत मान कई बार विवादों में रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ही गठबंधन की साथ ही कांग्रेस को इतिहास हो चुकी पार्टी बता दिया। भगवंत मान जी ने तंज कसा तो कांग्रेस ने एक लेवल आगे बढ़कर उन्हें जोकर कह दिया। उधर सीटों के बंटवारे पर सवाल आया तो अखिलेश यादव ही कांग्रेस की चुटकी लेते दिखे। तो सवाल यह कि क्या 24 से पहले ही गठबंधन में इतनी खटास आ चुकी है कि यह सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। मोदी मैजिक को टक्कर देने निकला विपक्ष क्या सेल्फ गोल करते हुए गठबंधन तोड़ो अभियान चलाने लगा है? इसी मुद्दे पर खास पैनल के साथ आज मां बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट थी। चौबीस से पहले ही खटास इंडी बन गया मजाक। कांग्रेस के मान का मजाक विपक्षी गठबंधन में फांस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। साथियों की ठोकर, एक थी कांग्रेस वर्सेस एक था जोकर। एक कहानी उन्होंने सुनाई है, कहानी हमसे भी सुन लीजिए। छोटी सी कहानी वो ये है कि एक थे चीफ मिनिस्टर जो पहले कॉमेडियन थे, बाद में सब लोग समझ रहे थे कि अब कॉमेडियन जो है वो संजीदा हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने साबित किया कॉमेडियन से जोकर हो गए। क्या कह सकते? अखिलेश ने पूछा कांग्रेस को कितनी सीट दे दें? कांग्रेस कितनी सीटें चाहती है सर? लड़ना तो अकेले ही है सबको, लेकिन और दलों को साथ लेकर ही हम लोग भी लड़ रहे हैं। सर कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो दे दें? 24 से पहले ही साथियों का गठबंधन तोड़ो अभियान। जो अलायंस है इसमें तो थोक में झगड़ा दिखाई पड़ रहा है और रिटेल में भी झप्पी नहीं है। आप जो सज्जन बोल रहे हैं भगवंत मान जी, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया, बाहर कोई मोल नहीं रह गया। इंडिया गठबंधन सब कुछ नहीं है, ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ है, ये सब कुछ है नहीं। दल आपस में दिखते हैं लेकिन दिल एक साथ नहीं। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। नजर डालते हैं आखिर 3 राउंड में जो ये डिबेट होने वाली है, किन मुद्दों और पॉइंट्स के इर्द गिर्द आज फोकस रहने वाला है। 24 से पहले खटास से इंडी गठबंधन का मजाक। जिस तरह खटास सामने आ रही, चाहे पीएम चेहरे को लेकर हो, चाहे गठबंधन के अगवा को लेकर हो, सीट शेयरिंग को लेकर हो, या फिर एक दूसरे की कहानी बताने को लेकर, हर जगह अब खटास खुलकर दिख रही है। 24 से पहले ही गठबंधन में क्यों पड़ी गांठ? 4 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक के बाद जो खबर या जो हेडलाइन निकलती है वो इसी खटास, गांठ या मजाक, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमते हुए निकलती है। सीटों पर कांग्रेस एसपी में बात कैसे बनेगी? मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, कांग्रेस ने सपा को सीटें यह कहकर नहीं दी मध्य प्रदेश में कि जिसका जितना जनाधार। अब बारी समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि सामने यूपी की बात है। चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सिद्धार्थ शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन और अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत प्रियंका गुप्ता जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आज सबने देखा आईएनडीआईए गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई। एक महत्वपूर्ण बात यह कि एक थी कांग्रेस, और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एक था जोकर या एक है जोकर। तो आप बताइए ये किस तरह का सामंजस्य है? ये खटास तो खुलकर सामने आ रही है कि मजाक चल रहा है, ऐसे लड़ेंगे एनडीए से? देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें कोई ऑफिशियल बयानबाजी नहीं है। अगर किसी का पर्सनल बयान है तो मुझे लगता है कि उस पर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अगर आप पार्टी को गठबंधन का हिस्सा रहना है तो वो एक ऑफिशियल बयान के साथ इन चीजों को रखे और सफाई भी दे कि ऐसा क्यों कहा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर जो है उनकी पार्टी के जो मेन लीडर हैं जिनकी बात की जाए तो वो तो साथ में बैठते हैं। उसके बाद अगर आपके मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो उनको सफाई तो खुद ही देनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। और रही बात उनको किसी तरह की कोई जो उपाधि दी गई है या जो भी उनके साथ बोला गया, मुझे लगता है कि उसको
उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम गठबंधन में ठीक है। ऑफिशियली हमें एक दूसरे की बयानबाजी से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर रिएक्शन सिद्धार्थ शर्मा जी से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी बताइए, कांग्रेस ने तो ऑफिशियली ऐतराज जता दिया और खुलकर कह भी दिया मीडिया के सामने आकर, एक थे जोकर, पहले कॉमेडियन थे, हमें लगा संजीदा हो गए लेकिन बन गए जोकर। और अब कांग्रेस साफ तौर पर आपको नसीहत दे रही है कि गठबंधन में रहकर, राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन में रहकर किस तरह का आचार व्यवहार, शब्द या मर्यादा होनी चाहिए, उसका परिचय आप लोग नहीं दे पा रहे। जी आस्था जी, आपने जो कार्यक्रम का शीर्षक रखा है खटास या मजाक, वो बिल्कुल सही है, माकूल है। सबसे पहले तो जो हमें शुक्र है कि हम टीम इंडिया के गठबंधन में हैं, भाजपा जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कथित महिला दुष्कर्मियों के गठबंधन में हम नहीं हैं जैसे भाजपा है। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा, एक छोटी सी चीज है, भारत के सभी लोग क्रिकेट देखते हैं। कल अगर हिंदुस्तान का टीम इंडिया का कोई क्रिकेट मैच है तो उसमें 16 खिलाड़ी रहेंगे और सभी 16 खिलाड़ी कल की मैच की तैयारी करते हैं। हालांकि उसमें से कोई 11 ही खेलता है, बाकी जो 4 रहते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि खेलने के लिए, लेकिन किसी 11 का चुनाव होता है तो इसमें कोई टकराव नहीं होता। और जहां तक भगवंत मान जी की बात है, यही बात जो मैंने कही, यही बात उन्होंने कही थी, उसका संदर्भ काट के अगर आप छोटा सा पीस चलाइएगा तो सबसे पहले भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि भाजपा में एक सुब्रमण्यम स्वामी करके हैं जो कि भाजपा के ही एमपी हैं। वो सुबह से शाम तक पानी पी पी के भाजपा को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाजपा के अंदर भी मजाक चल रहा है क्या? तो सबसे पहले बात कुल मिलाकर जो उंगली आपकी तरफ उठी या जो गेंद आपकी तरफ आई, अब आपने भाजपा के पाले में उछाल दी। बहरहाल सवाल पूछा है तो मैं लिए चलती हूँ। आलोक अवस्थी जी। आस्था जी, हम कहते हैं ना कि घमंडिया गठबंधन है, अहंकार हर पार्टी के नेता को है। भगवंत मान उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां से उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है, और उनका यह बयान है, कोई मामूली आदमी का बयान नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दें। उन्होंने कहा एक थी कांग्रेस, और बदले में कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के हेड हैं इनके और राष्ट्रीय मीडिया हेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक था जोकर। तो यह दोनों बयान टॉप लीडरशिप से आए हुए हैं और सोच समझ करके आए हुए हैं। और हम ये बात कहते थे कि यह गठबंधन बिखरा हुआ गठबंधन है, सीट शेयरिंग के नाम पे इनके यहाँ जुतम पैजार हो रही है, नेता कोई चुना नहीं गया है, संयोजक कोई है नहीं, और वो भी कोई कॉमन एजेंडा नहीं बना है कि भारत की जनता के पास ये किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, ये ऐसा क्या काम करेंगे जो मोदी जी से बेहतर है। सिर्फ एक दूसरे को कोसना, दूसरे को नीचा दिखाना और गाली देना, यही इस गठबंधन का धर्म है। हम कालांतर में अखिलेश यादव जी के बयान देख चुके हैं कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को कहा था कि अहंकार से डूबी हुई पार्टी है, और हमने ये भी बयान देखे थे कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता के कि उन्होंने राहुल गांधी जी को मंदबुद्धि और पागल तक कहा था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति करनी है। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में। धर्मेंद्र जी, आपका जवाब, और उसके साथ सवाल ये भी कि आज अखिलेश यादव ने कह दिया, बताइए कितनी सीटें दें कांग्रेस को, मतलब इरादा क्या है कांग्रेस को लेकर यूपी के अंदर सपा का? देखिए आस्था जी, हम लोग इंडिया गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेंगे। इस बात को मैं थोड़ा विस्तार देने से पहले मैं अवस्थी जी की बात का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन को लीड कर रही है जिसको हम नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, और उसका जो मुखिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। 38 दलों के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसमें से 12 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पार्षद भी चुनाव नहीं जीते हैं, सिर्फ पार्टियां हैं। 10 पार्टियां ऐसी हैं जिनका ना कोई विधायक ना कोई सांसद है। तो आप सोच लो 38 में से कितने बाहर आ गए, कितने बच गए। 5 साल सरकार चलाने के बाद नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जिसका बीजेपी पार्टी आपको लीड कर रही है, एक बार ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई एजेंडा बताया गया, ना अपनी कार्यवृत्ति बताई गई, ना पब्लिक डोमेन में कुछ बताया गया। आप बताइए, INDIA की 4 बैठकें हो गई धर्मेंद्र जी, क्या खबर निकल के सामने आई? एक बार आई पीएम का चेहरा कौन होगा, सहमति नहीं बनी। दूसरी बार आई गठबंधन का अगुआ कौन होगा, चेहरा कौन होगा, सहमति नहीं बनी। तीसरी बार तो मजाक ही बन गया, कहानी, जोकर, कॉमेडियन। जी आस्था जी, आप आलोक जी के बीच में नहीं बोलती, मेरी बात भी पूरी नहीं होने देते हैं आप, ऐसे तो ठीक नहीं है ना। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ ना कोई मीटिंग की, 5 साल तक सरकार चला ली। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन की मीटिंग विंडो में रखिए सबको, सुन लीजिए। उसके बाद गठबंधन किया, और उसके बाद क्या बात हुई ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया। ठीक है, आलोक अवस्थी जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं और वो हाथ भी उठा रहे हैं। अवस्थी जी से कोई सवाल नहीं पूछा गया,
वो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। चलिए सुन लीजिए, हमारा जो जवाब है, हमारी जो सरकार 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव में अगर जनता के आशीर्वाद की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रोपेगेंडा बनाने माहिर है। भारतीय वो जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीत गए, वो राजस्थान में जीत गए, वो मध्य प्रदेश में जीत गए। आप कह रहे हैं चुनाव नतीजों में बीजेपी पीछे है, ये कौन सा गणित है? अरे भाई जनता का और आशीर्वाद, जिस INDIA का वोट आप काउंट कर रहे हैं ना, वो आप केवल कॉपी पेन लेकर कुछ आंकड़े प्लस कर रहे होंगे, लेकिन वो मीटिंग्स में तो नहीं दिखाया जाता ना, नहीं दिखकर आता ना सामने की सारी पार्टियों को आप एक साथ प्लस कर सकते हैं। आप बताइए, आप कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? यूपी में आप कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आपके साथ जो कुछ किया, उसके बाद अब आपका क्या विचार है कांग्रेस को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि एनडीए गठबंधन बिहार में इनको चिराग पासवान को कितनी सीटें दे रहे हैं, बता दें। उत्तर प्रदेश उनके बीच में तो कोई फूट नहीं है ना, उनके बीच में तो ये विवाद नहीं है कि कौन PM होगा, अलायंस का अगुआ कौन होगा, कौन किसी को जोकर कह रहा है, कोई कह रहा है कि बस इतनी थी कहानी। उनके बीच में तो कोई फूट नहीं है, जो आंकड़ा होगा सामने आ जाएगा। 3 लोकसभा सीटें हैं, नगर निगम में खाता नहीं समाजवादी पार्टी का, वो राष्ट्रीय पर है, 3 लोकसभा सीटों पर है, खुद की हैसियत नहीं है, और हैसियत बता रहे हैं कि क्यों जो इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, जो देश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हैसियत दिखा रहे हैं। ये बताए ना, ये भी बताएं भाई, अगर यही मैं बता रहा हूँ, तो भारतीय जनता, अरे मैं बता रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सिद्धार्थ शर्मा धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी की हैसियत मात्र 3 सीटों की लोकसभा की, और आपका खाता नगर निगम में खुला नहीं है। पंचायत में 5 सीटें आपके पास है, 2 लोकसभा की और 2 विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया है। ये आपकी हैसियत है, और जो आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, उसके मात्र 2% वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 लोकसभा की सीट है और 2 विधानसभा की सीट है, बाकी जो उसके पंचायत में उसका जो है कोऑपरेटिव पे उसकी जो है नगर निगमों में कहीं। अनिल दुबे जी भी हमारे बीच में है, अनिल दुबे जी भी हमारे बीच में। अनिल दुबे जी, यहाँ गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, और ये बात सच है कि 4 बैठकें होने के बाद भी कोई सामंजस्य बनता हुआ नहीं दिखा, उसके ठीक उलट मुद्दे सामने आते गए, चाहे वो सपा कांग्रेस के बीच में हो, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में हो। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि हम 10 राज्यों में अकेले लड़ेंगे, बहुत सारे छत्रप हैं, आप भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं। देखिए आस्था जी, हम गठबंधन में हम शामिल हैं, और उत्तर प्रदेश में 2019 में हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, और 2024 में भी हम लोग इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, हम भी हैं, और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, गठबंधन की 4 बैठकें हुई, और उन बैठकों में बहुत चीज़ें तय हो चुकी हैं, जैसे समान कार्यक्रम है सब, और ये तय हो चुका कि कौन कहाँ लड़ेगा, उसका फार्मूला क्या होगा, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। ये लगभग बैठकों में ये तय हो चुका है कि जो जहां मजबूत होगा वो लड़ने का काम करेगा। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सीटें भी बांट लेंगे, उत्तर प्रदेश में जो जहां मजबूत होगा वो लड़ने का काम करेगा। और जब हम लेकिन ये सलाह आप जो दे रहे हैं, और यही उम्मीद समाजवादी पार्टी भी कर रही है अनिल दुबे जी, लेकिन क्या कांग्रेस इससे सहमत है? प्रियंका गुप्ता जी, कि जो जितना सक्षम होगा उसको उतनी सीटें मिलेंगी। अब इस सक्षमता का पैमाना क्या है? सपा कह देगी हम तो विपक्षी दल हैं भाई, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। 3 राज्यों के जो परिणाम आए उससे सभी लोगों ने समझ लिया, हमारा जनाधार है, हमें इतनी सीटें चाहिए। तो बताइए अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? प्रियंका गुप्ता जी। देखिए आस्था जी, जो भी डिसाइड होगा मीटिंग में डिसाइड होगा, और आपके चैनल के न्यूज 18 के माध्यम से जनता को भी बता दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बता दिया जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमारे पास एजेंडा क्या है। मैं इनको एजेंडा बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास एजेंडा ये है कि जब आपकी पार्टी के बलात्कारी 1 महीने बाद अरेस्ट होते हैं और उनकी फोटोग्राफ्स आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके जो है महिला बाल विकास मंत्री, गृह मंत्री के साथ फोटो होती, तो सवाल पूछती है कांग्रेस। आज सड़कों पर है कांग्रेस, हल्ला बोल रही है और सवाल पूछ रही है कि आपकी पार्टी में बलात्कारी क्यों भरे हुए हैं, इनके लिए इनके घरों पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला। ये है हमारा एजेंडा। आज पूरा देश पेट्रोल के लिए लाइन में लगा हुआ है, उसके लिए सवाल पूछती है कांग्रेस। आज महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, सवाल पूछती है कांग्रेस। आप बताइए, जवाब दीजिए कि 1 साल में 16,000 से ज्यादा महिला अपराध के केस क्यों दर्ज हो गए, जहां 0 टॉलरेंस की सरकार है। डकैती पोस्टर लगा कर हो रही, और वो भी बहुत दूर नहीं, गोरखपुर से 66 किलोमीटर दूर बस्ती में। तो सवाल पूछती है कांग्रेस। ये है हमारा एजेंडा।
ठीक है वो तो जी, बात हाँ। ठीक है प्रियंका जी, एजेंडा आपका बिल्कुल स्पष्ट है, आपने बता दिया आप किन मुद्दों का जिक्र करेंगे, आप कौन से मुद्दे खड़े करेंगे जो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोई नई बातें नहीं है, ये तो आप पूर्व के विधानसभा चुनाव में भी कहते रहे हैं। लेकिन अभी सवालों के घेरे में वो गठबंधन है, एक नहीं होंगे तो एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन को टक्कर कैसे देंगे? यक्ष प्रश्न अभी भी वही है। ऐसे ही लड़ेंगे तो कैसे भिड़ेंगे एनडीए से 24 में? लोग हैं जो राजस्थान में छाती पीट कर रोते थे, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 सरकार बन गई ना राजस्थान में, बीजेपी की सरकार बन गई ना राजस्थान में। आपने इन मुद्दों का जिक्र करा था वहां पर। आप संरक्षण देते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज भी दबदबा है, दबदबा रहेगा कि पोस्टर लखनऊ भर में चस्पा है, क्यों नहीं हटाए गए? ये सवाल पूछती है कांग्रेस। आपके गठबंधन की सहयोगी पार्टी के एक नेता, ये पहली बार एक मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस की बस इतनी सी कहानी है, खत्म कहानी। क्या होती है आस्था जी, जिस तरह के जवाब मिलेंगे और आपने उनको जोकर कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं कह रही हूँ, डंके की चोट पे यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हो जाती ना प्रियंका जी, क्रिया हुई और प्रतिक्रिया हुई, अब उसके बाद चर्चा भी तो होगी ना कि सब ठीक है ना गठबंधन के अंदर। पड़ेगा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस विपक्ष में सनातन विरोधी बयान, जनता के मुद्दों को उठाना, गठबंधन में क्या होगा क्या नहीं होगा आपके सामने आ जाएगा आस्था जी। गठबंधन इंपॉर्टेंट है 24 के चुनाव के लिए। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ शर्मा जी, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, आपने कहा खत्म कहानी, उन्होंने कहा आप जो कर हैं इतनी सी कहानी। पूरा जनता में क्या मैसेज जाएगा? आपने सोचा जनता में क्या मैसेज जाएगा? चौथी मीटिंग, बिल्कुल आप सामंजस्य के लिए मीटिंग बुलाई गई और निकला क्या? इतनी सी कहानी, आप हैं जोकर। आस्था जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि सक्षमता का पैमाना क्या होता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि जैसे मोदी जी रातों रात एक मास्टर स्ट्रोक लाते हैं गुप्त रूप से नोटबंदी के नाम से, तो क्या यह संभव नहीं है कि टीम इंडिया के रणनीतिकार भी पर्दे के पीछे बैठ के रणनीति बना रहे हो और हमारे जैसे बयानवीर टीवी पर आके डिबेट कर रहे हो? क्या ये राजनीतिक रूप से संभव नहीं है? ये भी संभव है। तो अगर मोदी जी, मुझे ये बताइए कि सहयोगी दल के लिए ये कहे कि बस इतनी सी है कहानी और कांग्रेस की खत्म हुई कहानी, गुप्त रूप से मास्टर स्ट्रोक मारना सिर्फ मोदी जी और भाजपा ही करेगी या टीम इंडिया भी करेगी? का लेबल दे दें आप। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं ना, गठबंधन में रहकर मारेंगे जो अपने आप को मानती है कि वो रीढ़ है, वो एक ऐसा ये तो सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर भाजपा बताएगी, विपक्षी दलों को एक साथ जो ला, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी के सही है क्या? भाजपा बताएगी। ये तो मणिपुर के जो उनके एमएलए हैं भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो अब आप मणिपुर पहुंच गए। तो ये अंतर कला को कांग्रेस ने आपको चेता दिया है, उसको आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने कह दिया क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और एक था जोकर। हमने समझा संजीदा हो गए, लेकिन वो तो जोकर हो गए और भाजपा दुष्कर्मियों के साथ हो गई। भाजपा तो दुष्कर्मियों के साथ है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि शुक्र है कि हम लोग टीम इंडिया के सदस्य हैं। आलोक अवस्थी जी, उनको जवाब नहीं देना है, लेकिन जनता सब समझती है इस तरह की बयानबाजी मीडिया के सामने आके या पब्लिक डोमेन में जब बयान दिए जाते हैं तो जनता बहुत समझदार है, उसको समझ में आता है कि किसके भीतर सामंजस्य है और कहाँ खटास जो है वो अब बढ़ती जा रही है। आलोक अवस्थी, सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जिस तरह के जिन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी बड़ी है वो कांग्रेस की कॉस्ट पर बढ़ी है। पंजाब में उसने कांग्रेस को हराया, दिल्ली में वो आई तो उसने शीला दीक्षित को हराया, यानी कि उसने कांग्रेस को ही हरा करके अपनी जगह बनाई। और एमसीडी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी भी एमसीडी में किसको हराया? थोड़ी सभ्यता का परिचय दीजिए आप। आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है भाजपा का सबसे पहले सुपड़ा साफ करती है। आम आदमी पार्टी के आने से पहले दिल्ली में भाजपा की 30 सीटें जो एक दूसरे के ठीक से 7 सीटें नहीं रही है। एमसीडी में आप 15 साल तक सरकार चला रहे थे दिल्ली में, आज आपको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है अभी जो है अरविंद केजरीवाल को एक एक करके बोलिए आप दोनों। घोटाले के अंदर आरोपी है और उसके तमाम लोग बुलाया जा रहा है। सिद्धार्थ जी आपने अपनी बात रखी, अब उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए उसका जवाब सुन लीजिए, मैं आपको फिर मौका दे दूंगी बोलने का। बोलिए आलोक जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस की जमीन खींच करके अपनी सरकार बनाई है, वहां पर उसने हमको नहीं हराया है, कांग्रेस को हराया है। और दिल्ली के अंदर भी जो है उसने शीला दीक्षित को हराया थी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। उसके बाद उन दोनों को कांग्रेस गायब हो गई।
तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक ही वोट बैंक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कभी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की नीतियों के कारण, देश को सुरक्षित रखने के कारण, देश में गरीबी को की रेखा जो 13.5 करोड़ लोगों को ऊपर लाने के कारण। ठीक है आलोक जी, एक मिनट सिद्धार्थ जी। और सड़क पर जो ड्राइवर होने चाहिए वो अपने घर पर बैठे हैं। देश की तो एक वक्त में एक ही पैनलिस्ट बोले, अपनी बात साफ रखें, ऐसे एक दूसरे के पीछे मत बोलिए। ड्राइवर पर रहना चाहिए था, वो घर बैठ गया है। सिद्धार्थ जी एक मिनट रुक जाइए। अब आप आलोक जी के साथ वाद विवाद कर चुके, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम यूपी की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने कहा है मिशन 80, वो मिशन 80 पर काम कर रही है। और आज आपको पता ही होगा कि एक नारा भी जो है वो बहुत फ्लोट कर रहा है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 के लिए नारा रखा है कि अब की बार 400 बार और तीसरी बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम होने वाली है अब, क्योंकि INDIA गठबंधन और सीट शेयरिंग एक ऐसा पेच है जिसका सोल्यूशन अभी तक आप लोग नहीं निकाल पाए हैं। RLD है यूपी में, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है। अब सपा ने कांग्रेस को कह दिया है कि बताइए कितनी सीटें दें। अब इस राजनीतिक तंज को भी आप समझिए। आप भी एक बार उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ चुके हैं, अब 2024 के लिए क्या इरादा है? आपको भी सीटें चाहिए क्या यूपी में? सिद्धार्थ जी जी करके आए थे वो भूल गए। ये सवाल मुझे था क्या? जी आप ही को था। उत्तर मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, आपसे आप ही है ना। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का आज की तारीख में 2 राज्यों में हमारी सरकार है। हाँ, यूपी को लेकर क्या इरादा है? मैंने ये पूछा 24 में क्या यूपी में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? आपको भी सीट चाहिए क्या? जो गठबंधन के साथी हैं, समाजवादी पार्टी वो बात करेगी, कांग्रेस बात करेगी। अच्छा, तो मतलब सपा जैसा कहेगी आप उसके हिसाब से चलेंगे? आम आदमी पार्टी पंजाब में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, गोवा में है, ये 4 जगहों पे। वो छोड़ दीजिए, मैं यूपी की बात कर रही हूँ। जैसा समाजवादी पार्टी चाहेगी, क्या INDIA गठबंधन के अंदर यूपी में वैसा ही होगा, वही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा? धर्मेंद्र जी। आस्था जी, इंडिया गठबंधन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था। अब ये बात नहीं समझ पा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी, बाकी पार्टी उनका समर्थन करेंगी। तो ये बात वहीं पे खत्म हो जाती है। नहीं होती, कहानी उसके बाद ही शुरू होती ना धर्मेंद्र जी। आपने तो ये कह दिया मध्य प्रदेश में आप टेकिंग साइड पर थे, आपको वो चीज बुरी लगी कि हमने जितनी सीटें मांगी नहीं मिली। अब उत्तर प्रदेश में आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप बड़ा दल है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और RLD की तुलना में, तो क्या बाकी तीनों को स्वीकार होगा जैसा आप कह देंगे? देखिए, हमारी योजना ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हारे, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अलायंस जो डिसाइड करेगा वो आपको बता दिया जाएगा। अलायंस में यूपी में फैसला कौन लेगा? सपा, कांग्रेस मान लेगी आपका फैसला? आम आदमी पार्टी ने अगर सीटें मांगी तो RLD को ज्यादा सीटें चाहिए, तो हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। हाँ आस्था जी, देखिए अब ऐसे अगर टीवी डिबेट में कि वो ऐसा कह दिया तो उसने ऐसा कह दिया, नहीं, ये हो रहा है धर्मेंद्र जी, ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है। होना है, सुन लीजिए, बिल्कुल होना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, लेकिन मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का वोट लिया और 1000 किसान को मरने के लिए छोड़ दिया, काला कानून लेके आया, उस पर आलोक औषधि जी कुछ नहीं बोलेंगे। बेटियों के साथ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों का वोट लिया, पहलवानों के साथ क्या हुआ पूरा देश देख रहा है, इस पे आलोक औषधि जी कुछ नहीं बोल सकते हैं। बेटियों की अस्मिता काशी में कलंकित हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल सकते हैं। मणिपुरी घटना की बात करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये डिबेट कहीं और की हो रही है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर युवाओं को ठगने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, इस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल बीत गया, 20 करोड़ रोजगार कहां गया ये बताएं। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है और हर दिन नंबर 1 होकर चला जा रहा है। इनका जीरो टॉलरेंस कहां चला जाता है? 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। तो खत्म किया जा रहा है। इंडिया अलायंस के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही निर्णय लेने की क्षमता है। तो इन लोग के पास ना नेता है, ना नीति है, ना निर्णय लेने की क्षमता है। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। घोटाले हैं,
घोटाले हैं, तुष्टीकरण आप दोनों के मुद्दे स्पष्ट हैं, आप दोनों के मुद्दे स्पष्ट हैं। बीजेपी अपने कामकाज, राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और गुड गवर्नेंस को सामने रख रही है। बीजेपी थोड़ा दल जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को मुद्दा बना करके उसके सामने रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल विपक्षी एकता का है। मुद्दों पर तो भाषण दे दिए जाएंगे, लेकिन बात जब सीटों की आएगी कि कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, किसकी क्या भूमिका होगी, आने वाले समय में कौन सा चेहरा तरजीह जिसको मिलेगी, उन सब पर पेच अभी फंसा हुआ है। पहली मीटिंग से आज चौथी मीटिंग हो गई, लेकिन अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच कॉमेडी करियर से सियासी गलियारों में एंट्री करने वाले भगवंत मान, जो पहले से विवादों में रहे हैं, इस बार उन्होंने गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को इतिहास हो चुकी पार्टी बता दिया। तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए देर नहीं लगाई और उनको जोकर कह दिया। तो कुल मिलाकर गठबंधन की हर एक मीटिंग से जो बात निकलकर सामने आती है वो दरअसल एक विवाद की ही शक्ल में होती है, जहां से कोई ठोस रणनीति या फिर सामंजस्य से जुड़ी खबर ना निकलकर आपसी विवादों का पिटारा और बड़ा होता सा दिखता है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे